उत्तानपाद की दो रानी हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति से ध्रुव पैदा हुए और सुरुचि से उत्तम पैदा हुए। एक बार ये राजा अपने पुत्र सुरुचि के पुत्र को गोदी में लेकर के बैठा हुआ था। खेलता खेलता सुनीति का पुत्र ध्रुव आया। ध्रुव ने सोचा कि मैं भी पिता की गोदी में बैठ जाऊं, लेकिन जैसे ही पिता की गोदी में बैठना चाहा, वैसे ही मौसी जी आ गई सुरुचि और डांटने लगी, खबरदार रुको, तुम इस पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। बालक ध्रुव ने कहा, क्यों? ये मेरे पिता नहीं हैं। हाँ, तेरे पिता तो हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। अगर मैं तेरी मां होती तो इस पिता की गोदी तुझे मिलती। इसलिए जाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी जैसी मां तुम्हें मिले। अगर इस पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो। वह बालक रोता हुआ आया। मां सुनीति से कहा, मां क्या मेरे वो पिताजी नहीं हैं? सुनीति समझ गई कि मेरे बेटा की दिल आहत हुआ है। समझाते हुए कहा, बेटा ऐसी पिता की गोदी में बैठने से क्या फायदा? आज हैं कल मर जाएंगे। उस पिता की, जगत के पिता की गोदी में बैठो जो सदैव और सदा रहेंगे। उन पिता की गोदी में बैठने तो तुझे बहुत आनंद मिलेगा। इस पिता की गोदी में बैठने से तुझे क्या आनंद मिलेगा? बालक ने कहा, तो पिता कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे? मैं कहाँ जाऊं इस पिता की गोदी में बैठने के लिए? पिता का स्नेह मुझे चाहिए और मैं सुरुचि से बदला लूंगा। मुझे डांटा, मुझे फटकारा, मेरा अपमान किया। कि बालों वसी बतुनात्मानम स्त्री गर्भ संभृतम, कि उन्होंने कहा है कि मेरे गर्भ से तू पैदा होगा तो इस पिता की तुझे गोदी मिलेगी, मैं बदला लूंगा। सुनीति ने अपने बालक को समझाते हुए कहा कि नहीं बेटा, कि मां मंगलम तात परे सुमस्था भुक्ति जना यद पर दुखस्ततः, कि सत्यम सुरक्षा विहितम भवान में यदु गर्भ गाया उदुरे ग्रहीत, कि मैं जरूर बदला लूंगा। स्मृति बेटे को समझाते हुए कहा कि नहीं बेटा, भक्त को किसी के प्रति भेद कामना नहीं होनी चाहिए, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। किसी से बदले की कामना मत करना कभी भी बेटा। कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपमान किया है, सह जाओ। अपमान सहने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करता है। वही श्रेष्ठ होता है, वही बड़ा होता है। लेकिन किसी से बदले की भावना कभी मत करना। और जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम जाकर के भगवान की गोदी मिले। 5 वर्ष का जो बालक ध्रुव है, उससे मां कह रही है कि जा बेटा, तू वन में जा और वन में जाकर के तपस्या कर और इस पिता की गोद में जाकर के बैठ। वो मां है जो अपने बेटे को परमात्मा से मिलाने के लिए अकेला भेज रही है। 5 वर्ष के बालक को वन में तो हिंसक पशु भी रहते हैं, कोई पकड़ लेगा, हिंसक जानवर खा जाएगा। लेकिन मां ने हिम्मत दिखाई कि जाओ, तुम भजन करना और रास्ते में कोई शिष्य कोई गुरु मिल जाए तो गुरु से बिना दीक्षा ले मत जाना। किसी महात्मा से आपकी दीक्षा लेना, क्योंकि महात्मा के बिना परमात्मा नहीं मिलता। किसी संत से दीक्षा लेकर के ही आगे जाना। अगर दीक्षा नहीं लोगे और परमात्मा को चाहोगे तो नहीं मिलेगा। कोई गुरु श्रेष्ठ हो, कोई गुरु ऐसा
जो परमात्मा से मिला दे। गुरु बनाओ जानकर, गुरु का परीक्षण करो। गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर, तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। गुरु सहज हो, गुरु लालची न हो। गुरु आपको भगवान की द्वार तक पहुंचाने में सक्षम वाला होना चाहिए। अगर गुरु लालची हुआ, तपस्वी नहीं हुआ, सहज सरल नहीं हुआ, तो तुझे भी नरक में भेज देगा। इसलिए देख करके गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरिंच शंकर सम होई। 5 वर्ष का बालक निकल पड़ा मधुबन की ओर। यमुना के किनारे पर जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने परीक्षण किया, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बालक ने कहा, मैं भगवान की गोदी में बैठने के लिए, वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। यमुना किनारे पर आप महात्मा हैं, आप संत हैं? बोले हाँ, तो मुझे दीक्षा दीजिए। वासुदेव गायत्री मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना के किनारे आए, महावन में, गोकुल में, वहां जाकर के तपस्या करने लगे। मेरी मां ने कहा है, परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, वो का नहीं है। ऐसा मन में विश्वास बच्चों का जगाइए कि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।